राजेश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने ज्योतिष चैनल जन्म कुंडली रहस्य में। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह की और बुध ग्रह की दोनों राशियों यानी मिथुन और कन्या की। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे मंगल ग्रह की बात की थी और उसकी दोनों राशियों मेष और वृश्चिक पर आपसे चर्चा की थी। आज हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं ये बड़ा सुकोमल सा ग्रह है, बड़ा प्यारा सा ग्रह है और इसको हमारे ज्योतिष में राजकुमार कहा गया है। राजकुमार होने के कारण इसके अंदर राजसी प्रवृत्ति भी है, राजकुमार वाले थोड़े से दुर्गुण भी हैं और ये अक्सर दुर्गुण संगत में आने से ज़्यादा हो जाते हैं। तो बुध की जो अपनी विशेषताएं हैं वो थोड़ी कम नज़र आती हैं। वो जिन ग्रहों की संगत में रहता है उनके गुण और दुर्गुण इसमें ज़्यादा नज़र आते हैं। तो इसलिए बुध राशि के जो लोग होते हैं, चाहे वो मिथुन के लोग हों या कन्या के लोग हों, उन पर उनकी संगत का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम बुध के बारे में बात करें या बुध की किसी राशि के बारे में बात करें तो अक्सर हमें उनकी कुंडली को सामने रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बुध की संगत, युति और दृष्टि ये सब देखना बड़ा ज़रूरी है। वैसे तो अगर आप देखेंगे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से तो चूँकि बुध की दूरी सूर्य से बहुत करीब है, सबसे करीब का उसके ग्रह है, इसलिए वो या तो सूर्य के साथ ही मिलेगा आपको बुधादित्य योग बनाता हुआ, या फिर उससे एक राशि आगे या उससे एक राशि पीछे मिलेगा। इससे ज़्यादा वो आगे पीछे होता नहीं है। तो ये जो ग्रह है सूर्य के प्रभाव में तो निश्चित रूप से रहता ही रहता है और कभी कभी अस्त भी हो जाता है बहुत ज़्यादा करीब हो जाने पर। लेकिन जो ग्रह उसको देख रहे होते हैं, जिन ग्रहों से वो प्रभावित हो रहा होता है, जो ग्रह उसके साथ बैठे होते हैं, उन सब की विशेषताएं भी अपने साथ में ले लेता है। आइए पहले चर्चा करते हैं मिथुन राशि की। अब स्वामी चूंकि बुध है और सारी विशेषताएं मोटी मोटी मैंने आपको बता दी, लेकिन इसमें एक मुख्य बात क्या है कि मिथुन राशि का जो स्वामी बुध है उसके साथ उस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है। अब वायु तत्व होने के साथ कि बुध की विशेषताएं तो आई, लेकिन उसके अंदर एक वायु तत्व आ गया। वायु तत्व के कारण उसकी वाचालता बढ़ती है, वाक्पटुता भी है और ऐसे लोग हवाई किले बहुत बनाते हैं, कल्पनाओं के महल बहुत बनाते हैं, उड़ते ज़्यादा हैं, काम कम करते हैं। इसलिए इनकी योजनाएं बड़ी सारी होती हैं लेकिन उस पर अमल वो उतना ज़्यादा कर नहीं पाते। अगर आप मिथुन राशि वालों की राशि का प्रतीक चिन्ह देखेंगे तो आपको स्त्री पुरुष का एक जोड़ा दिखाई देगा। अब ये जो प्रतीक हमारे वेदों में, शास्त्रों में या ज्योतिष के ग्रंथों में दिए गए हैं या बताए गए हैं और जो हमारे मनीषियों ने चित्रित किए हैं, उन सब के पीछे कोई ना कोई बड़ा रहस्य है। अब चूंकि स्त्री पुरुष दोनों का चित्र नजर आया है तो मिथुन राशि वाले लोग में ये दोनों गुण पाए जाते हैं, इसलिए ये द्विस्वभाव राशि कहलाती है। आप देखेंगे कि कभी कभी ऐसे व्यक्ति बिल्कुल स्त्री जैसे सुकोमल हो जाते हैं, स्त्री की तरह रोते हैं, स्त्री वाले ही भाव उसके अंदर आ जाते हैं, वही सुकोमलता आ जाती है, वही ममत्व आ जाता है। दूसरी ओर यही लोग कभी कभी पुरुष जैसे कर्कश भी हो सकते हैं, कठोर भी हो सकते हैं, अधिकार प्रकट करने वाले भी लोग हो जाते हैं और बिल्कुल जो किसी भी एक पुरुष की विशेषता होती है वो समस्त गुण इनके अंदर भीतर आ जाते हैं। तो किसी क्षण में ये अपने भीतर स्त्री को जीते हैं और किसी क्षण में अपने भीतर ये पुरुष को जीते हैं। दोनों ही गुण इनके अंदर होते हैं, इसलिए ये द्विस्वभाव राशि कहलाती है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी तो होते ही हैं। मैंने आपसे ये कहा कि चूंकि ये बुध की राशि है, बुध को वाणी की राशि कहा जाता है। वाणी, वाक्पटुता, बोलने में चतुराई। अब चूंकि बोलने में चतुराई है तो बहुत वाचाल भी होते हैं, बोलने में बड़े पटु होते हैं, किसी को भी तुरंत अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इनके अंदर बोलने की कला इतनी ज़बरदस्त होती है कि जहाँ भी बैठेंगे ये वहीं बैठे व्यक्तियों को अपना बना लेते हैं। इनके अंदर खुलापन इतना ज़्यादा होता है, राजसी स्वभाव है कि किसी अपरिचित से भी कुछ ही क्षणों बाद ये परिचय का रिश्ता कायम कर लेते हैं। दूसरी मंगल की राशि होती है तो वो थोड़ी आत्म केंद्रित राशि है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लोगों के साथ खुलते नहीं हैं, लोकप्रिय हो सकते हैं लेकिन अपनी ओर से वो खुलना कम पसंद करते हैं। लेकिन बुध की जो राशि है, एक तो दूसरे लोग भी इनको पसंद करते हैं और ये स्वयं भी बहुत खुलकर बात करते हैं, लोगों के साथ खुलकर अपनी बातें कहते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बात कहते हैं। चूँकि वाक्पटुता है, वाचालता है और हवाई के लिए मैंने आपसे कहा कि चूँकि ये वायु तत्व है तो वायु तत्व उड़ना पसंद करता है, ये उड़ते हैं। तो ये तिल को ताड़ कैसे बनाया जाता है, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कैसे कहते हैं, ये बुध की राशि वाले और विशेष रूप से मिथुन राशि वाले लोगों से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। आप इनको थोड़े से चावल दीजिए, ये थोड़ी देर में उसकी खिचड़ी आपको पका के दे देंगे, फिर आपको पता ही नहीं लगेगा कि खिचड़ी थी कि यह चावल थे।
लेकिन कभी कभी इस तरह की अत्यधिक कल्पनाशीलता या अत्यधिक वाचालता उपहास का पात्र भी बना देती है और कभी कभी उसमें शर्मिंदगी भी महसूस करनी पड़ती है। लेकिन कुल मिलाकर इनका व्यक्तित्व बड़ा लुभाने वाला होता है और जहाँ भी रहते हैं, जिस भी परिवेश और दायरे में रहते हैं, बहुत लोकप्रिय होते हैं। इसलिए अगर आप रेडियो समाचार वक्ताओं के रूप में या अन्यत्र जहाँ बोलने की कला का इस्तेमाल होता है, आप देखेंगे तो वहाँ बुद्ध से प्रभावित आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, क्योंकि बुद्ध आपको वाणी प्रदान करता है। गुरु जहाँ आपको गांभीर्य प्रदान करता है और दूसरी किस्म की विद्वताएं देता है, वहाँ बुद्ध बहुत ज़रूरी है आपकी वाणी के लिए। ये लोग चूँकि हवाओं में बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, मैंने आपसे कहा कल्पनाशीलता में रहते हैं, इसलिए इनकी कथनी और करनी में अक्सर बहुत अंतर आ जाता है। चाहते तो करना बहुत कुछ है, किले तो बहुत है, महल बहुत अच्छे बनाते हैं, इनसे योजनाएं आप अब इनसे बनवाइए, योजनाएं बनाने में इनसे बढ़िया व्यक्ति कोई आपको मिलेगा नहीं। लेकिन ये योजनाओं को धरातल पर नहीं ला सकते। योजनाओं को धरातल में लाने के लिए आपको फिर कोई मंगल की राशि का व्यक्ति चाहिए, कोई गुरु की राशि का व्यक्ति चाहिए, या कुछ अन्य जो जमीन से जुड़े लोग होते हैं वो चाहिए। तो ऐसे लोग करते कम हैं, लेकिन उसकी योजनाएं बहुत ज़्यादा बनाते हैं। तो अगर आप इस राशि से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और आपके अंदर भी इस तरह की बातें हैं, तो आप इस बात का ख्याल रखिए कि जो कुछ आप कहते हैं, जो कुछ योजना बनाते हैं, उसको अमल में भी लाने की कोशिश करिए। और आप नहीं ला पाते हैं, इससे अक्सर ही होता है कि आप बहुत बार उन चीज़ों से चूक जाते हैं जिनके आप वास्तविक हकदार हैं। आपको वो चीज़ें मिल सकती थी, लेकिन चूंकि आपने उन पर ठीक से अमल ही नहीं किया, इसलिए वो चीज़ें आपको मिल नहीं पाई। तो ये दुर्गुण थोड़े से हटने चाहिए। इसके अलावा जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ कि चूंकि ये बुध की विशेषताएं हैं, लेकिन बुध एक ऐसा ग्रह है जो अपनी संगत से बहुत अधिक प्रभावित होता है। तो संगत से प्रभावित होने के कारण ये बुध की दोनों राशियों में एक बड़ा दोष आ जाता है, चाहे वो कन्या राशि हो या मिथुन राशि। वो दोष ये है कि ये कोई निर्णय जो लेते हैं उस निर्णय पर टिक नहीं पाते। इन्होंने एक निर्णय लिया, लेकिन संगत में कुछ दूसरा प्रभाव इनके ऊपर पड़ा तो ये निर्णय बदल देंगे। कुछ समय बीतेगा, इसके कुछ और प्रभाव पड़ा तो ये फिर निर्णय बदल देंगे। तो प्राय ऐसे व्यक्तियों के निर्णय स्थिर नहीं होते। स्थिर इसलिए ही नहीं होते क्योंकि वो संगत के प्रभाव में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। दूसरी ओर जो मंगल जैसी राशियां हैं या गुरु की जो राशियां हैं, वो आसानी से निर्णय लेते नहीं। निर्णय लेते हैं तो बहुत लंबे समय तक उस पर टिकने का हौसला रखते हैं। तो बुध को चूंकि राजकुमार कहा गया है, मैंने आपसे पहले भी कहा, तो राजसी प्रवृत्तियां हैं। राजसी प्रवृत्ति में कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ दुर्गुण भी है। अच्छी बात यह है कि चूंकि वो बड़ा लोकप्रिय होता है, हर कोई उससे मिलने को आतुर होता है, उसका स्वभाव भी लगभग वैसा ही होता है। लेकिन राजसी प्रवृत्ति में फिर ये भी आता है कि ऐसा व्यक्ति काम करना नहीं चाहता, दूसरे से कराना चाहता है। काम ज़्यादा कराना चाहता है, करना कम चाहता है। अब ये अलग अलग कुंडली देखकर, व्यक्ति की कुंडली देखकर बताएंगे कि वो कितना पीड़ित है, कितने अच्छे ग्रह मिले, कितने अच्छे ग्रह उसके साथ नहीं बैठे हैं या नहीं देख रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये प्रवृत्ति उनके अंदर पाई जाएगी और चूंकि वो राजकुमार है, इसलिए वो किसी का भी फायदा अपने फायदे के लिए उठा लेते हैं। तो इस राशि के लोग अक्सर दूसरों का फायदा अगर देखते हैं कि इससे हमारा कोई फायदा हो सकता है, लाभ हो सकता है, तो वो चूकते नहीं है इस चीज़ में। ये अलग बात है कि नैतिक दृष्टि से भले वो उचित हों या ना हो, लगें या ना लगें, लेकिन ऐसे व्यक्ति प्राय उस फायदे को उठाने से कभी चूकते नहीं हैं। लेकिन दूसरी ओर एक बहुत अच्छी बात यह है, क्योंकि सुकोमल सा ग्रह है, राजकुमार है, अभी बच्चा है, इसलिए हमेशा हंसने खिलखिलाने की प्रवृत्ति है। दूसरों को भी हंसाने और खिलखिलाने की प्रवृत्ति है। जहाँ बैठेंगे वहाँ एक नया जोश और रोमांच भर देते हैं। लेकिन कभी कभी उनकी वाचालता और उनकी वाक्पटुता इतनी हद से आगे चली जाती है कि वो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे कभी कभी गप की श्रेणी में आ जाती है, तो उस वक्त लोगों को थोड़ा सा अजीब सा महसूस होता है और वो इनको कम गंभीरता से लेना शुरू करते हैं। और कभी कभी इनकी कुछ बातें, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें, इनको उपहास का पात्र भी बना देती हैं। अब चूंकि ये राजकुमार है, व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक है, इसलिए विपरीत लिंगियों की ओर बड़ी जल्दी ये आकर्षित होते हैं और विपरीत लिंगी भी इनकी ओर बहुत तेजी से आकर्षित हो जाते हैं। रोमांटिक स्वभाव के होते हैं और इनका जो कहने का अंदाज है वो सबसे जुदा होता है। तो ये जो बुध की राशि मिथुन है, ये अपने आप में बड़ी प्यारी राशि है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा जिंदा दिल व्यक्ति आपके सामने रहे, जिससे आप हमेशा कुछ न कुछ गप्पे मारते रहें, बातें करते रहें, खिलखिलाते रहें, हंसते रहें और जीवन को आनंद पूर्ण तरीके से जिए, तो आप किसी मिथुन राशि व्यक्ति के साथ कुछ समय गुजारिए। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि का स्वामी भी बुध ही है, लेकिन फर्क एक आ गया, ये राशि
पृथ्वी तत्व की राशि है। अब पृथ्वी तत्व की राशि होने के कारण ये लोग बड़े ज़मीन से जुड़े लोग होते हैं। यहाँ मिथुन से एकदम अलग हो जाते हैं। मिथुन राशि के लोग जहाँ हवाई कल्पनाएं बहुत बनाते हैं और उस पर अमल कम करते हैं, वहीं पृथ्वी तत्व राशि होने के कारण अगर आप कन्या राशि के व्यक्ति हैं, जातक हैं, तो ऐसे व्यक्ति बड़े ठोस योजनाएं बनाते हैं, बड़ी ठोस प्लानिंग करते हैं और उस पर अमल करते हैं। इसीलिए ये राशि बड़ी विवेकशील है, बड़ी व्यवस्थित है और बड़ी विश्वसनीय है। ऐसे लोग जहाँ भी रहते हैं एक विश्वास का एक दायरा कायम कर लेते हैं। जिस भी परिवेश में रहेंगे, जिस भी माहौल में रहेंगे, जिस भी समाज में रहेंगे, उस समाज के लोग इनसे बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। और ये जो प्रभाव होता है, उनकी वाक्पटुता तो है ही है, बुद्ध है तो वाक्पटुता तो होगी ही, लेकिन इनकी गंभीरता के कारण से भी है, इनके अपनी बातों पर टिके रहने के कारण से भी है। तो ये जो विश्वसनीयता कायम कर लेते हैं, ये इस राशि की एक बहुत बड़ी बात है। और ये सब जो विश्वसनीयता है, ये जो विवेकशीलता है, ये इनके कार्यों में, इनके स्वभाव में अच्छी तरह से झलकती है। समाज को समन्वित करने में, जोड़ने में, परिवार को समन्वित करने और जोड़ने में ऐसे लोग बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। योग्यताओं के मामले में बात करें तो इस राशि को बेहद कर्मठ राशि कहा जाता है। अब चूंकि बड़ी कर्मठ भी राशि है और बहुत जिद्दी भी राशि है, इस राशि के लोग कर्मठ होने के साथ साथ चूंकि जमीन से जुड़े हैं और ये मानकर चलते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कर रहा हूं, और उसके अंदर कहीं ना कहीं एक अहंकार भाव आ जाता है कि जो मैं कर रहा हूं बस वही ठीक है। एक प्रकार से कहें तो ये इस राशि के लोगों का एक चारित्रिक दोष भी हो जाता है। जब आपको लगता है कि मेरे अतिरिक्त संसार कहीं भी नहीं है, जो मैंने कहा, जो मैंने किया, बस वही ठीक है, बाकी कुछ भी ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति इनको जिद्दी बना देती है, अहंकारी भी बना देती है। अगर बुध कुछ ग्रहों के साथ पीड़ित हो जाए तो ये अहंकार का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिद्दी भाव बहुत बढ़ जाता है और वो अपने अलावा किसी दूसरे की बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। गलत बातों पर भी वो मानने को तैयार नहीं होते। तो ऐसी राशि के लोग ऐसी स्थिति में कई बार बड़े अलोकप्रिय हो जाते हैं, लोग उनसे कटने लगते हैं और ये मानने लगते हैं कि ऐसे व्यक्ति के साथ तो कोई विचार विमर्श करने या बहस करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अंत भी और पंत भी वो ये कहेंगे कि जो मैंने कहा है वो सत्य है। तो इस राशि, कन्या राशि के लोग जब बहुत अधिक जिद्दीपन पर आ जाते हैं या बहुत अधिक अहंकार को पाल लेते हैं तो प्राय समाज से उनका कटाव होता है, जिसको वो देख नहीं पाते। तो मेरा ऐसी राशि वाले लोगों को एक सुझाव जरूर है कि अगर आपके अंदर भी इस तरह का दुर्गुण है, चाहे वो आपकी कुंडली में बैठे तमाम अन्य ग्रहों के कारण हो या कुछ और कारणों से हो, लेकिन बुध के अंदर, ये पृथ्वी तत्व वाले बुध के अंदर अक्सर ये बातें पाई जाती हैं, तो आपको आत्मचिंतन करना चाहिए, अकेले में सोचना चाहिए। सोचते तो निश्चित रूप से सभी हैं, आप भी सोचते होंगे। सोचिए कि अगर हम कहीं गलत हैं और हम गलत हैं तो उससे 2 कदम पीछे लेने में कोई हर्ज नहीं है। ये आपके चरित्र को थोड़ा चमकाता ही है, गिराता नहीं है। यूं तो गुरु की राशि जो होती है उसके अंदर एक श्रेष्ठता का भाव होता है, उसके अंदर एक मनोग्रंथि होती है कि मैं सुपीरियर हूं, अहंकार का भाव होता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन मैंने पाया है अक्सर बहुत सालों के अपने मित्र गणों में और अपने तमाम लोगों में जिनसे मैं मिला जुला हूँ, उनमें मैंने पाया है कि कन्या राशि में भी ये तत्व बहुतायत में पाया जाता है। ऐसे लोगों के अंदर भी ये ग्रंथि होती है जिसे हम अहंकार की ग्रंथि या श्रेष्ठता की ग्रंथि कह सकते हैं, कि उन्हें लगता है कि जो वो कह रहे हैं वो संसार का अंतिम सत्य केवल वही है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अगर आप में हैं तो आपको उनसे बचना चाहिए। बाकी एक बड़ी खूबसूरत चीज़ इस राशि के अंदर होती है, किस व्यक्ति से कैसे काम निकालना है, किस तरह उसके साथ पेश आना है, मेरे ख्याल से इस राशि से बढ़िया कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। अगर मंगल की राशि है तो निश्चित रूप से वो क्रोध करेगा, जरूरी नहीं कि क्रोध के वजह से या आपके डर की वजह से वो चीज़ मान जाए। बुध की राशि का व्यक्ति है, मिथुन राशि का व्यक्ति है, वो दूसरे तरह से ये बात करेगा। लेकिन जो कन्या राशि का एक व्यक्ति होता है वो स्वाम दाम दंड भेद चारों प्रकार से अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है और उसमें सफल हो जाता है। मेरे गुरुदेव अक्सर एक बात कहा करते थे, हालांकि वो राशि के संदर्भ में नहीं कहते थे, लेकिन कहते थे कि ये तो 4 स्थितियां हैं साम दाम दंड भेद काम निकालने की, लेकिन इनसे ऊपर भी 2 स्थितियां एक और होती हैं, वो है आंसू और उपेक्षा। ये 2 और हथियार हैं जो इनसे काम सिद्ध नहीं होता, वो इन 2 से सिद्ध हो जाता है। तो मैंने पाया कि इस राशि के जो लोग होते हैं वो अगर इन 4 हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर पाते तो उनके पास ये 2 प्रक्षेपास्त्र और भी मौजूद होते हैं और वो इन प्रक्षेपास्त्रों से
100% सफल हो जाते हैं। अब ये अलग बात है कि ये वो स्वयं जाने कि जिस चीज़ के लिए, जिस चीज़ को मनवाने के लिए, जिस चीज़ को सही साबित करने के लिए वो ये सब कर रहे हैं, वो बात वास्तव में सत्य है या नहीं है, ये तो उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए। लेकिन मैंने ये पाया है कि इस राशि के लोग इन हथियारों के जरिए किसी न किसी तरह से अपने कार्यों की सिद्धि कर ही लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हमारे बुध के बारे में कहा गया, जो मैंने इस वीडियो के आरंभ में भी कहा, कि बुध अपने आप में ना तो बुरा ग्रह है ना अच्छा ग्रह है, वो प्राय संगत वाला ग्रह है। जिस भी ग्रह की संगत में वो आएगा उसकी संगत ग्रहण कर लेता है। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक ऐसे लोगों की राशि को देखना पड़ता है। इनके विचारों में अब चूंकि अपना कुछ नहीं है, दूसरों की संगत से है, इसलिए जो स्वभाव है, जो चरित्र है, वो लचीला होता है। इसलिए ये लोग एक निर्णय पर कभी टिक नहीं पाते। अभी एक निर्णय लेंगे, दूसरे क्षण बदल जाएंगे, तीसरे क्षण वो निर्णय फिर बदल जाएगा। तो ये व्यक्तित्व और ये स्वभाव उनकी संगत पर ज्यादा असर करता है। तो जैसे संगत में रहेंगे बुध के लोग प्राय उसी संगत वाले लोग हो जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए ऐसे लोगों को कि वो अगर किसी की संगत में है तो अच्छी संगत में रहें। तो वो ऐसे व्यक्ति समाज में पहले ही लोकप्रिय होते हैं, और कहीं अच्छी संगत में है, अच्छे स्वभाव के साथ है, तो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय ऐसे लोग हो सकते हैं। लेकिन एक चारित्रिक कमजोरी ऐसे लोगों की होती है, जैसे मैंने कहा कि ये लोग बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। खासतौर पे मिथुन राशि के लोग, वाचालता है बुध के अंदर, वाक्पटुता है, और मिथुन के अंदर चूंकि वायु तत्व भी है तो वो बात को तिल का ताड़ बनाकर कहता है, तो उसमें झूठ बोलने की प्रवृत्ति आ जाती है। क्योंकि किसी चीज़ को जब आप बढ़ा चढ़ा के कहेंगे तो कुछ तो आपको अंश अपनी ओर से जोड़ना होता है, जो आप जोड़ेंगे वो झूठ होता है। और वो झूठ किस हद तक आप बोलते हैं, ये बहुत बार आपकी कुंडली में आपके बुध के पीड़ित होने की स्थिति से जाना जा सकता है। तो ये झूठ बोलने की प्रवृत्ति थोड़ी बहुत सभी में आपको मिलेगी जो बुध राशि के लोग होंगे। लेकिन अगर वो पीड़ित है तो ये प्रवृत्ति बहुत ऊपर तक पाई जा सकती है, जो किसी हद तक कभी कभी अपने स्वयं के लिए भी बड़ी हानिकारक हो सकती है। तो अगर मैंने बड़ा खुलकर आज चर्चा की है कि जो हमारे अंदर बुध ग्रह से प्रभावित व्यक्ति हैं, बुध क्षेत्रीय व्यक्ति हैं, उनमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हो सकती हैं, मैंने खुलकर कहने की कोशिश की है। और उसका मकसद किसी को आहत करना भी नहीं है, किसी पे आक्षेप करना भी नहीं है, सिर्फ उस ग्रह की मैंने विशेषताएं और स्वभाव बताने की कोशिश की है। प्राय क्या होता है कि हमारी जो आंख होती है वो सामने वाले के दोष देखती है, अपने वाले दोष नहीं देख पाती। तो जब हम किसी दूसरे को सुनते हैं तो ये चीज़ें सामने आती हैं, तो वो चीज़ें आत्मचिंतन करने की होती हैं कि मौका लगे तो इन चीज़ों पर हम आत्मचिंतन हम करें कि क्या सचमुच हमारे अंदर इस तरह का कोई दुर्गुण है, कोई दोष है, अजिति है, तो हम उसको किस हद तक सुधार कर सकते हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किन्हीं दो राशियों के साथ। लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन कर दूं कि मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको पसंद आए तो अपने तमाम उन मित्रों को भेजिए जो ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं। और हम अगले अंक में फिर किन्हीं दो राशियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।